श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हरे कृष्ण। राधे राधे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज है श्रावण मास का 11वां दिन और आज हम श्रावण मास महत्तम का 11वें अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसमें आज से जो कथाएं हैं वो भगवान शिव जी ने सनत कुमार जी को तिथियाँ जो होती हैं उनकी कथा, उनका महात्म्य बताया था कि हमारे यहाँ पे जो ये तिथियाँ होती हैं, एकादशी, चतुर्थी और तृतीया, पंचमी, इतनी सारी तिथियाँ होती हैं, तो वो उनका सबका महत्व क्या है ये सब बताया था। तो फ्रेंड्स, कथा शुरू करने से पहले बस आप सबसे इतना विनती ज़रूर करूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, ये सब श्रावण महात्म्य की कथाएं अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं और भगवान शिव जी और माता पार्वती से आशीर्वाद लेते हैं और आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। श्री सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, प्रभु, मैं आपसे सब वारों के व्रत को सुन चुका हूँ। हे देव, आपके वाणी रूप अमृत का पान करने पर भी तृप्ति नहीं हो रही। मुझे इस श्रावण मास के तुल्य दूसरा कोई महीना प्रतीत नहीं होता। हे देवादिदेव महादेव, अतः अब तिथि महात्म्य को कहिए। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, सब महीनों में कार्तिक का महीना उत्तम है, माघ मास उससे भी उत्तम है, उससे उत्तम भगवान श्री हरि का प्रिय मार्गशीर्ष महीना है। विश्वरूप ने अपने प्रिय इन 4 मासों को कहा है और 12 महीनों में से श्रावण का महीना शिवरूप बताया है। अब मैं श्रेष्ठ तिथियों को तुमसे कहूँगा। सभी तिथियों के जो व्रत हैं वह सब मैं तुमको बतलाऊँगा। श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि सोमवार युक्त हो तो उस मास में 5 सोमवार होंगे। ऐसे योग का रोटक व्रत नाम होता है। उस दिन मनुष्यों को व्रत करना चाहिए। यह 3.5 मास का भी रोटक व्रत होता है। यह रोटक व्रत धन धान्य में वृद्धि करने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं एवं सिद्धियों को देने वाला है। हे सौम्य, मैं उस विधान को बतलाने जा रहा हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातः उठकर ज्ञानी को रोटक व्रत का संकल्प करना चाहिए। हे सुरश्रेष्ठ, आज से मैं रोटक व्रत करूँगा। हे जगत गुरु, मुझ पर आप कृपा करें। यूँ संकल्प करके प्रतिदिन भगवान सदाशिव का अर्चन करें। अखंडित बिल्व पत्र, तुलसी पत्र, नील कमल, कमल, कलहार, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद, अर्क आदि पुष्पों तथा नाना प्रकार के ऋतुकालीन अन्य फूलों से धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से अर्चन करना चाहिए। विशेष रूप से रोटकों को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का नैवेद्य अर्पण करने के बाद पुष्पाहार नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को देने चाहिए, 2 रोटक आप खावें और 1 रोटक नैवेद्यार्थ भगवान सदाशिव को समर्पित करना चाहिए। अवशिष्ट अर्चन करके ज्ञानी को अर्घ्य देना चाहिए। केला, नारिकेल, जंबीरी, बिजौरा, नींबू, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, मातुलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में होने वाले फलों को अर्घ्य देने दान के लिए उत्तम कहा गया है। अब इस व्रत का पुण्य फल कहता हूँ, जो 7 सागर पर्यंत भूमि दान करने से प्राप्त होता है। मनुष्य को वह फल इस व्रत के सविधि करने से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। वह मनुष्य जो अपार धन की प्राप्ति की इच्छा रखता हो, उसको यह व्रत 5 वर्ष तक करना चाहिए। रोटक व्रतोद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनाने चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके अन्य दिनों में प्रातःकाल शिव मंत्र द्वारा घी तथा सुंदर बिल्व पत्रों से हवन करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे महामुने, अब मैं तुम्हें द्वितीया के शुभ व्रत के संबंध में बतलाऊंगा, जिसके करने से मनुष्य को धन तथा पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। सुनो, औटुंबर नामक व्रत सब पापों को नष्ट करने वाला है। ज्ञानी को चाहिए कि श्रावण मास के आने पर शुभ तिथि द्वितीया में
प्रातःकाल संकल्प करके विधिवत व्रत को करें। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करेंगे वह सब संपत्तियों के अधिकारी होंगे। इसमें गूलर वृक्ष का अर्चन करना चाहिए। गूलर न मिलने पर व्रती को चाहिए कि दीवार पर गूलर के पेड़ का चित्र अंकित करे और मंत्रों से उसका अर्चन करे। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। इसके पश्चात शुक्र तथा शिव का अर्चन करना चाहिए। गूलर के 33 फलों के 3 भाग करने चाहिए, जिनमें से 11 फल ब्राह्मण को तथा 11 फल देवता को देने चाहिए और 11 फलों से स्वयं भोजन करना चाहिए। उस दिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रात को शुक्र तथा भगवान सदाशिव का अर्चन करके जागरण करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार 11 वर्ष तक यह व्रत करना चाहिए। 11वें वर्ष की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सोने का फल, पुष्प, पत्रादि के सहित गूलर का पेड़ बनवाकर उसमें सोने से बनी हुई भगवान शंकर तथा शुक्र की मूर्तियों का पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल छोटे छोटे गूलर के फलों से 108 हवन करें। उदुम्बर की लकड़ी, घी तथा तिलों द्वारा हवन करें। हवन समाप्त होने के बाद आचार्य का पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। हे तात, इस प्रकार व्रत करने से जो फल होता है अब उसे सुनो। जैसे यह पेड़ बहुत फलों से युक्त होता है, वैसे ही साधक के यहाँ बहुत से पुत्र होते हैं और उसके वंश की वृद्धि होती है। जिस प्रकार सोने के फलों से लदा हुआ यह पेड़ है, उसी प्रकार व्रती भी धनपति हो जाता है। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, मैंने यह व्रत किसी दूसरे पर प्रकट नहीं किया है। इस गोपनीय व्रत को केवल तुमसे ही कहा है। इसमें संशय न करके यह व्रत श्रद्धा भक्ति से करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होता है हमारे श्रावण मास महत्तम का 11वां अध्याय। और बस यही प्रार्थना फिर से कहूँगी, फिर से करना चाहूँगी कि आप सभी को मेरी वीडियोज़ और ये श्रावण महात्मा की कथाएं अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो। और भी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और अब मैं आपसे मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो और एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे फ्रेंड्स, हर हर महादेव।
जाओ यहाँ से, वीडियो खत्म हो चुका है। मेरी वीडियो को तो लाइक और शेयर करते नहीं हो। अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।